राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं दीपशिखा आ गई हूँ आज का एक और व्लॉग लेके। व्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग से, यानी कि आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी 6 बजे से। और आजकल मेरी मॉर्निंग की शुरुआत जो है वो 6 बजे से ही होती है। 5 बजे वाला थोड़ा सा रूटीन मेरा इधर उधर डगमगाया हुआ है, जिसको मैं लाने की कोशिश तो कर रही हूँ, बट हो नहीं पा रहा है मुझसे। मतलब बहुत अजीब सा सुबह सुबह में आलस आया रहता है मुझे इस टाइम। जैसे कि सबको पता है कि मेरा 7 मंथ प्रेगनेंसी का चल रहा है, तो मॉर्निंग में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मॉर्निंग वाली जो प्रॉब्लम है वो शायद नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी कमर में स्टिफनेस हो जाती है मॉर्निंग में। तो थोड़ा बहुत इधर उधर करने के बाद ही मैं उठ पाती हूँ, तो इसलिए बेड छोड़ने में मुझे लगभग लगभग आधे 1 घंटे लग जाते हैं। तो रेगुलर की जो मेरी दिनचर्या है उसे शुरू करने में 1 घंटा लग जाता है उठने के बाद में, तो मैं 6 बजे ही अपना दिन शुरू कर पाती हूँ। और आज रात में मतलब एक दिन पहले वाली रात में मैंने थोड़ा सा आलस और किया था। मतलब देर हो गई थी मुझे, और मैं हस्बैंड से पहले ही खा ली थी। उसके बाद में उन्होंने खाया था, तो बर्तन पूरा खाली नहीं हुआ था, और उसकी वजह से वो बर्तन फिर रह गया था, क्योंकि मैं लेट चुकी थी और हस्बैंड ने मेरे लेटने के बाद में खाना खाया था। उन्हें कुछ काम था, तो इसलिए वो बर्तन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। और वो चीज़ ना, मतलब किचन तो मेरा साफ़ ही था, पर जो बर्तन पड़ा हुआ था उसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत लेट हो रहा है। पर आज के लिए बेनिफिट मेरे लिए ये था, आज है थर्सडे, ये थर्सडे का व्लॉग है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, थर्सडे का व्लॉग है। तो और हाँ, ये थर्सडे के व्लॉग के साथ में 30 तारीख का व्लॉग है, 30 जुलाई का, जिस दिन सावन शुरू हो रहा है। तो मैंने ना आज सावन की भी थोड़ी बहुत तैयारियां की हैं, तो वो भी मैंने आपके साथ में आगे शेयर किया है। तो इसलिए थर्सडे होने की वजह से मुझे आज पोछा नहीं करना था, और ये मेरे लिए बेनिफिट था। इसलिए थोड़ा सा मुझे ये जितना टाइम मैं अपना झाड़ू पोछा में देती हूँ, पोछे में देती हूँ, उतना टाइम में मैंने अपना किचन साफ कर लिया था। मॉर्निंग में हर्ष स्कूल जाने से पहले हर्ष की ये ड्यूटी रहती है कि अगर पानी नहीं होता है पीने वाला, मतलब जैसे कि हम लोग मैं मतलब यहाँ पे बाल्टी में पानी निकलवा के ताज़ा पानी रख लेती हूँ, और पानी थोड़ा बाहर से लाना पड़ता है। जिस नल से पानी ताज़ा निकलता है मोटर चलाने के बाद, वो बाहर है, तो वहाँ से लाना पड़ता है। और अभी मैं बाल्टी उठा नहीं सकती, इसलिए हर्ष भर के, मतलब पानी भर के फिर वो स्कूल जाता है। तो वो अपना काम कर रहा था, उसने अपना पानी भरा। मैंने भी मॉर्निंग की शुरुआत की, जल्दी जल्दी से खाना बनाया। और आज मुझे थोड़ा सा पेट में नीचे की तरफ में भारीपन ज़्यादा महसूस हो रहा था, और थोड़ा सा हल्का फुल्का दर्द भी था। तो फिर मैंने जब हस्बैंड को ये चीज़ बताई, तो उन्होंने बोला कि लाओ आटा मैं गूँथ देता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो आटा मेरे हस्बैंड जी ने गूँथ दिया था। ऐसे ही छोटी छोटी हेल्प वो मेरे लिए करते रहते हैं, जो मुझे बहुत आराम देती हैं। आज उन्होंने आटा लगा दिया था, और मतलब काफ़ी टाइम तक, मतलब मेरे दो दो 3 महीने 4 महीने उन्होंने रेगुलरली मुझे आटा लगा के दिया है। यहाँ पे मैं सबको खाना खिला चुकी थी। और ये है मेरे किचन का हाल। मतलब मैं दोपहर में जो अपनी किचन की सफाई करती हूँ, आज मैं वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सब चीज़ें कर ली थी, और ये बॉटल है पानी की। जो भी पानी की बॉटल मेरे हाथ लगती हैं, मैं उनको धुल देती हूँ। बाद में हर्ष आता है तो वो भर के रख देता है, क्योंकि क्या होता है ना, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं जिन्हें हमें रोज़ ही धुलना चाहिए, बट अभी मैं रेगुलरली रोज़ नहीं धुल पा रही हूँ, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ से बाहर तक इकट्ठी करनी पड़ती हैं, और मैं अभी इतना दौड़ भाग कर नहीं रही हूँ। इसलिए मुझे जहाँ तक मिलती हैं बॉटल्स, मैं उठा के उनको हर दिन, मतलब जिस दिन मुझे लगता है कि ये बॉटल आज मैंने नहीं धुली है, तो वो मैं उठा के धुल देती हूँ, और उसके बाद में पानी भर के रख देती हूँ। दिन में जो बॉटल खाली होती हैं खाने के टाइम तक की, वो सारी बॉटल्स मैं बाल्टी के पानी से ही भर के रख देती हूँ। इसीलिए मैं 2 बाल्टी पानी निकलवा के हर से पहले ही रखवा लेती हूँ, तो एक से खाना बन जाता है, और एक से मैं ये बॉटल्स भर भर के लगाती रहती हूँ फ्रिज में, ताकि पानी की कमी ना हो। उसके बाद में अपने किचन के सारे काम ख़त्म कर ले, मतलब दोपहर के बाद में जब मैं इवनिंग में किचन में घुसूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर सामान फैला हुआ ना मिले, इसलिए मैं अपने किचन को सफाई में लग जाती हूँ। सबसे पहला काम मेरा रहता है मॉर्निंग की चाय से लेके शाम दोपहर के खाने तक, जितना भी सारा सामान, मतलब जितना भी बर्तन निकला है, वो सारा इकट्ठा करके मैं ला के पहले बर्तन धुल के रख देती हूँ अच्छे से। मेरा ये टब नीचे ही रखा रहता है स्लैब के, जिसमें मैं आराम से अपने कप बर्तन धुल के रख देती हूँ।
और इस टब में बर्तन धूप जब से मैं रखने लगी हूँ ना, वैसे तो पहले स्लैब पे ही लगा देती थी, बट अभी छिपकली और चींटे वगैरह बहुत आ रहे थे इस टाइम पे, गर्मी के टाइम पे, तो इसलिए मैंने टब यूज़ करना शुरू किया है। तो ना इससे ये कन्वीनियंट रहता है कि जैसे मेरे बर्तन इसमें रहते हैं और मैं ये टब उठा के कहीं भी यहाँ वहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ। आज ये डब्बा भी निकला था। मैं अपने किचन के डब्बों को रेगुलरली साफ़ करती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं दोबारा से किचन की डीप क्लीनिंग करूँ तो मुझे बहुत सारे डब्बों की चिकनाई ना हटानी पड़े। जैसे कि ये डब्बा मेरा खाली हुआ था, इसमें टोस्ट रखे हुए थे और आज ही खाली हो गया था, तो मैंने इसको धुल के अच्छे से रख दिया है। अभी इसमें जब दोबारा टोस्ट भरूँगी तो ये डब्बा भी साफ़ रहेगा। मतलब मेरा किचन ऐसे ही रेगुलर बेस पे साफ़ रहता है, तो मैं अपने किचन को ऐसे ही साफ़ रखती हूँ। और उसके बाद में बर्तन मेरे यहाँ हो गए थे। बर्तन करने के बाद में मैंने स्लैब भी पोंछ दिया है और साथ में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, वो भी जाने वाले थे, तो मैंने सोचा उनके लिए भी खाना निकाल देती हूँ। तो ये मतलब जैसे कि अभी हस्बैंड ने खाना खा लिया, हर्ष स्कूल ही चला गया है, पापा ने भी खाना खा लिया था इस टाइम तक, तो उनके बर्तन भी जो थे वो निकले थे, वो मैंने निकाल दिए, मतलब धुल दिए थे वो उसको भी। तो अभी बेसिकली मेरे पास में उतना कुछ अब काम बचेगा नहीं। इसके बाद में केवल एक हस्बैंड की थाली बचेगी, जिसे मैं धुल दूंगी बाद में, और जो खाना बचेगा वो हर्ष जब आएगा तो लंच में वही ले लेता है। तो वो खाना मैं वहीं स्लैब पे जमा देती हूँ और एक साइड में रखा रहता है। पर ये रहता है ना इस टाइम के बीच में, जैसे मैं ये इतना काम कर देती हूँ, मेरा किचन साफ हो गया। जैसे मैंने गैस अभी नहीं पोंछी थी, क्योंकि गैस गर्म रहती है, रोटी सेकने के बाद में तुरंत गैस नहीं पोंछी थी मैंने। तो अभी जब तक मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता करेंगे या खाना खाएंगे, तब तक की वो गैस भी ठंडी हो जाती है। तो ठंडी होने के बाद में जो तवा होता है और गैस होती है, उसको भी बाद में मैं धुल दूँगी। और ये होने के बाद में मेरा पूरा किचन साफ़ हो जाता है। बस एक कॉर्नर वही जूठा आप रख सकते हो, जहाँ मतलब मैं रखती हूँ, जहाँ पे खाना रहता है, उसको जूठा बोल सकते हैं। तो वो इंडक्शन के साइड में रख देती हूँ। बाकी मुझे अगर कुछ गरम-वरम करना होता है पुराने खाने में से, मतलब मॉर्निंग के खाने में से, तो मैं इंडक्शन पे गरम कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा किचन साफ़ भी रहता है और काफ़ी ऑर्गेनाइज़्ड भी लगता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड खाना खा चुके थे और वो चले गए थे अपने शॉप पे। उनके जाने के बाद में मैं आ गई थी अपने रूम में, थोड़ा-सा आराम किया। 2 दिन पहले मैं जब अपने रूम की सफाई कर रही थी ना, ऐसे ही हल्की-फुल्की, तो मुझे ये मेहंदी का कोन मिला था, जो मैंने बहुत पहले यूज़ किया था। तो मुझे पता नहीं था ये चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, इसलिए मैंने सोचा चलो अब इसको फेंकने से अच्छा है, सावन भी है, लगा ही लेते हैं। तो इसलिए मैंने आज के लिए इसको रखा हुआ था। मेहंदी लगाई, उसके बाद में फिर मैं चली आई थी छत पे, और ये अभी शाम का टाइम हो रहा है। आज हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, मतलब आज नहीं, इधर 2-3 दिन से काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। तो इवनिंग के टाइम में टहलने में और भी अच्छा लगता है। और मैं पहले तो नीचे ही करने वाली थी, मतलब आलता लगाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ऊपर चलते हैं छत पे, और थोड़ा-सा नेचुरल लाइट भी मिल जाएगी मुझे, और दूसरी चीज़ ये है ना कि खुली हवा भी मिल जाएगी बाहर की। तो मैं आ गई थी अपना आलता लेके छत पे। आलता और जो भी मैं टूल्स यूज़ करती हूँ, मैं उँगली से आलता नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उँगली में लग जाता है, फिर वो इतनी जल्दी छूटता नहीं है। और जब आटा गूँथते हैं जब हम लोग, तो उसमें वो आलता का जो है वो स्टेन जाता ज़रूर है। और ये आलता भी नहीं होता है, आलता तो एक बार में निकल जाता है, ये रंग रहता है जो मतलब हम लोग बाहर से लेते हैं। तो ये इतनी जल्दी निकलता नहीं है, और जितनी बार हम हाथ धुलते हैं उतनी बार ये स्टेन छोड़ता है। इसलिए मैं थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ हाथ से लगाने के लिए। मैंने लकड़ी पे ऐसे रुई से मतलब बंधवाया था, जब मैं यहाँ पे पहली-पहली बार आई थी तब, वही उसी से मैं लगाती हूँ। बाकी एक छोटू-सा ब्रश है मेरे पास में, जिससे मैं पेंटिंग करती थी, वो मैं यूज़ करती हूँ अगर मुझे कुछ स्पेशल अपने पैर में डिज़ाइन बनानी होती है आलते से। तो आज मैं वही सोच रही थी क्या डिज़ाइन बनाऊँ। जब भी मैं एड़ी वगैरह को मैं आलता शुरू करती हूँ तो एड़ियों से शुरू करती हूँ, क्योंकि पहले दिमाग में रहता है क्या डिज़ाइन डालूँगी, और मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि कुछ नया डिज़ाइन डालूँ, इसलिए। तो यहाँ बैठ के मैं नज़ारे लेते हुए आलता लगा रही थी। और अब सावन शुरू हो गया है आज से, तो हरी चूड़ियाँ भी मैंने निकाली थी अपनी, जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको अपनी चूड़ियों का कलेक्शन भी दिखाया था। तो आज मैं वो भी पहनने वाली हूँ, और आज मैंने कुछ ऐसा आलता लगाया था। मुझे ना इस तरह से आलता लगाया हुआ बहुत अच्छा लगता है, रंग लगाया हुआ, जो आगे पूरे पैरों को मतलब ऑक्यूपाई करके रखता है। आगे के पूरे पैर, जब तक उँगलियाँ बहुत अच्छे से डिप नहीं होती हैं रंग में, मुझे अच्छा नहीं लगता।
मैं मम्मी को भी लगाती थी पहले, शादी से पहले तो ऐसे ही लगाती थी। वैसे सावन शुरू हो गया है तो आप सभी को सावन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हरियाली चारों तरफ छाई हुई है और इस टाइम पे जब छत पे निकलो ना तो बहुत अच्छा लगता है। हवा भी वो काफ़ी अच्छी है, ठंडी ठंडी हवा रहती है। तो इस टाइम पे टहलने में भी बहुत अच्छा लगता है और दिल को बड़ा सुकून मिलता है, खासकर ये हरियाली देख के। तो आज से, जैसे कि मैं बोल रही थी कि मैं थोड़ा-सा मेंटली भी मुझे प्रेशर था, तो इसलिए मैं छत पे इस टाइम पे जब भी जाती हूँ तो मैं थोड़ा-सा उजाले में जाती हूँ ताकि इस हरियाली का मज़ा ले सकूँ। अगर आपको पता है तो हरियाली जहाँ पे होती है वहाँ पे आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स फ़ील करता है। उसके बाद में शाम को मैं आ गई थी नीचे और उसके बाद टहलने के बाद में मैं नीचे आई थी, तब मैंने अपनी ये बैंगल्स डाली थी और ये अब मेरा फाइनल लुक हो गया है कंप्लीट। कपड़े मैंने नहीं पहने थे, अब दोबारा मैं कभी कोशिश करूँगी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी मुझे और काम भी करने थे, तो मैंने सोचा कि अब दोबारा से कभी अगर कहीं आना जाना होगा तो फिर मैं साड़ी ग्रीन कलर की ही डालूँगी इस सावन में। उसके बाद में शाम को आ गया था मेरे हस्बैंड का पार्सल, जिसके लिए वो बहुत परेशान थे, देखो कहाँ गया, कितने दिन में आएगा, क्या है। सो फाइनली आज उनका पार्सल आ गया था और ये पार्सल था उनके लिए। मैंने मंगाई थी रेज़र बोल सकते हो आप, ट्रिमर, जो ट्रिमर होता है ट्रिमर ही है, बट ये बहुत सस्ता है। मीशो से मैंने मंगाया था, 150 का है और 150 के हिसाब से वर्किंग उसकी ठीक ठाक है। मतलब अगर वो, मुझे लगता है कि अगर 2-4 महीने चल जाता है तो वर्थ होगा। काफ़ी सही चल रहा है, चार्जेबल है। कुछ विंटेज करके इसकी मतलब वो है, क्या बोलते हैं, कंपनी है विंटेज T9 करके। तो ये जब आया था तो हर्ष ने रिसीव कर लिया था और हर्ष ही रिसीव करके लेके आया है अंदर। इसका मैंने प्रीपेड कर रखा था। सो ये कुछ ऐसे गोल्डन सी मशीन है और इससे ट्रिमिंग कर सकते हैं। इसके साथ में हमें एक यूएसबी चार्जर मिला था बी टाइप का, साथ में कुछ ऑयल मिला था इसको क्लीन करने के लिए और इन्होंने मैनुअल दिया था। ये छोटू सा मैनुअल है जिसमें पढ़ के हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी साथ में इसके 4 ब्रश दिए हुए हैं जो इस पे इसके माउथ पे सेट करके हम ट्रिमिंग कर सकते हैं। तो अभी आज थर्सडे है तो अभी तो हस्बैंड बोल रहे थे कि चेक करूँ क्या, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं आज थर्सडे है, आज रहने दो, ट्रिम मतलब बाल कटने के लिए मॉर्निंग में कर लेना। तो मॉर्निंग में जब वो करके देखेंगे तब समझ में आएगा। और साथ में इसमें एक ब्रश भी था छोटा सा, जो मतलब ट्रिमिंग के बाद में जो बाल ट्रिमर में फंस जाएंगे उसको निकालने के लिए था। तो ये मॉर्निंग में जब उन्होंने यूज़ किया है तो काफ़ी अच्छा मतलब रिज़ल्ट था इसका। बाल काफ़ी अच्छे से, उनकी दाढ़ी वगैरह ट्रिम हो गई थी। तो वही वो मैं पहले उन्होंने बोला था कि रिटर्न कर दो, बट बाद में वो बोल रहे थे कि ठीक है रहने दो, क्या करना है रिटर्न करने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।